क्या है हमारा, अब कैसा दिख रहा है हमें, ये समांतर दिखाई दे रहा है। और समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, जिसका क्या आता है हमारा एलसीएम लेने के बाद में 2/6 इज इक्वल टू, ये कट गया 1 से, ये कट गया 3, तो कितना आ गया 1/3। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा कर देंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 ओम। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, ठीक है। अब हमने कहा है कि कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो Q का स्थानांतरण में किया गया कार्य क्या है, W इज इक्वल टू विभवांतर गुना में आवेश, ठीक है, विभवांतर गुना में आवेश, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो विभवांतर क्या है हमारा V, और आवेश क्या था Q, और Q का हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था QT, तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे IT। तो एक कार्य क्या हो गया, V इज इक्वल टू IT, और दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, ओम्स के अनुसार क्या था, V क्या था हमारा IR। तो W का फॉर्मूला क्या आया था हमारा पास, V इज इक्वल टू IT। तो W में जब मैंने V की जगह क्या डाल दिया, IR डाल दिया, तो क्या बन गया हमारा, 2I आ गए, तो I² गुना में T, और एक ये R भी है, तो फॉर्मूला कैसा हो गया हमारा, इस तरह से हो गया। यह विद्युत आवेश को एक प्रतिरोध की उपस्थिति में गति देने के लिए किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिरोधक जो भी कार्य कर रहा है इसमें, वो क्या करेगा, ऊष्मा पैदा करेगा, वही उसका क्या होगा, काम होगा। तो हमने यहाँ W की जगह क्या लगा दिया, H लगा दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, H इज इक्वल टू I² RT। और यह क्या है हमारा, जूल का ऊष्मन नियम है, जिसको हम बोलते हैं जूल का ऊष्मन नियम। इसका एसआई यूनिट क्या है हमारा, जूल, और 4.18 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 कैलोरी होता है। अब आता है विद्युत शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो विद्युत शक्ति जो भी हमने कार्य किया है, बटे में कितना समय में हमने उस कार्य को किया हुआ है। तो हमने कार्य कितना किया था, V इज इक्वल टू IR, ये था हमारा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IRT। तो मैंने भी यहाँ पे क्या डाल दिया, V इज इक्वल टू वर्क की जगह क्या था, VIT, बटे में समय के लिए T से T कट गया, क्या आ गया, VI बच गया। तो हमारा विद्युत शक्ति क्या हो गया, VI। अच्छा, V की वैल्यू क्या है, IR, तो अब इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया है, IR डाल दिया। IR डालने पे क्या बन गया हमारा, IR गुणन में I, तो कितना हो गया, I² R, ठीक है। जब मैंने I को क्या डाला, यहाँ पे I की जगह मैंने V/R डाला, तो क्या बन जाएगा, V/R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूं तो V² इंटू R, ऊपर एक R है, नीचे 2 R है, एक R कट जाएगा, तो क्या बन गया, V² R, जो कि हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वॉट है, जो कि क्या है, 1 जूल बट्टे में, मतलब 1 जूल पर सेकंड है। और सबसे बड़ी जो इसकी मात्रक है वो क्या है, हॉर्स पावर है, जो सबसे बड़ा है, जो कि है 476 वॉट के बराबर है, ठीक है। और विद्युत परिपथ में खर्च की गई जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम वॉट घंटे और किलोवाट घंटे में व्यक्त किया जाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, उसमें समय जो है वो ना के बराबर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वॉट घंटे में या किलोवाट घंटे में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलो आवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 1 किलो आवर गुणन में 1 आवर, और 1 किलो वॉट में क्या हो जाता है हमारा, 1000 वॉट होता है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर हम इसका गुणनफल करें तो हमारी 1 किलो वॉट जो हमारी क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होती है। और इसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT इकाई भी, इसको हम क्या कहते हैं, BOT इकाई भी कहते हैं। विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण। तो विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण है, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो कि हमारे विद्युत धारा पे निर्भर करते हैं, जैसे कि रॉड, हीटर, ये क्या करते हैं, सारे तापीय प्रभाव के आधारित हमारे कुछ उपकरण हैं, ठीक है। अब आता है जैसे कि हमारे फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक आर्क में जो हमारी पहली लाइन है ये वाली, इसमें इसके ऊपर निर्भर करते हैं किसके, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। अच्छा, फिर आता है विद्युत धारा में तापीय प्रभाव होता है, अर्थात
मतलब हमने तो पता ही है कि विद्युत धारा अगर किसी में प्रभावित हो रही है तो उसका तापीय प्रभाव भी होता है, क्योंकि जब किसी मतलब चालक से धारा प्रभावित होती है तो चालक क्या हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है। जैसे कि हमारा जो बल्ब है, अगर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, हमारी क्या कहते हैं, गर्म हो जाता है। वो जो हमारा बल्ब है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, किसी चालक में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब अगर मान लो कोई चालक है हमारा, उसमें अगर ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है तो क्यों होती है, अगर उनके बीच में जब इसके सिरों के बीच में हमने अधिक विभवांतर लगाया हो, मतलब जितना ज्यादा हमने उसके अंदर वोल्ट प्रभावित करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है इसमें, जब इसमें अधिक समय के लिए धारा प्रवाहित किया जाए, मतलब अगर करंट को हम ज्यादा समय तक किसी में प्रवाहित करेंगे तो वो चीज भी क्या हो जाती है, हमारी गर्म हो जाती है। अब जब इसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है, मतलब समय ज्यादा हो, और अगर हमने करंट भी अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रवाहित कर दिया है एकदम से, तो भी क्या होती है, चीजें गर्म हो जाती है। अब आता है हमारा पिंक लाइन, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि भारत में सभी बड़े ऊर्जा संयंत्र प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित करते हैं। मतलब ज्यादा जितने भी हमारे बड़े बड़े हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े ऊर्जा संयंत्र हैं, वो क्या करते हैं, 50,000 और 11,000 वोल्ट इतने से अधिक पे, मतलब ये लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा बनाते हैं। और यह जो ऊर्जा है वो ट्रांसफार्मर का उपयोग कर और भी अधिक वोल्टेज पर आगे भेज देती है, और इस प्रकार से ऊर्जा की हानि को कम करके अधिक दूरी तक हम लोग क्या करते हैं, इसको स्थानांतरण कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, प्रत्यावर्ती धारा। वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, धारा की दिशा जो है वो बार बार एक ही निश्चित क्रम से बदलती रहती है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और दूसरा, ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारे घरों व व्यवसायों में उपयोग में ली जाती है। यह धारा उन सभी जगहों पर पावर लाइन द्वारा भेजी जाती है, मतलब ये पावर लाइन्स के द्वारा घरों तक हमें भेजी जाती है बिजली। उसके बाद ये फॉर्मूले हैं बच्चे, ये फॉर्मूले वही फॉर्मूले हैं जो हमने उसमें यूज किया, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ये है, V = IR, और एक ये है R = R1 + R2 + R3, और तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है हमारा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास वॉट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, विभवांतर, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, IR², जो कि यहाँ से लिया है मैंने। तो IR² भी हो सकता है, V²/R भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्ट दे रखा है और वर्क दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोधक। R बाकी सारी वैल्यूज डाल के R की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 625 ओम्स निकाल लिए। उसके बाद बच्चों, ये हमारे कुछ परिपथों के उपयुक्त युक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रतीक हैं, और ये जो प्रतीक हैं हमें इनको याद भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अकेला विद्युत सेल है तो ये वाला है, अगर बैटरी बनी हुई है, बहुत सारे सेलों के कॉम्बिनेशन से हमारी बैटरी बनती है। ठीक है। ये खुला हुआ प्लग है, मतलब जैसे हमने प्लग को बंद कर दिया है तो ये इस तरह से है। अगर प्लग ऑन है तो हम उसको इस तरह से दर्शाएंगे। तारों को जोड़ के इस तरह से करेंगे, और एक दूसरे से अगर क्रॉस कर रही है लाइनें तो हम तारों को इस तरह से दिखाएंगे। बिना संपर्क में क्रॉसित तारों को हम इस तरह से दिखाएंगे कि ये जुड़ी हुई नहीं है, ये जुड़ी हुई है, ये बिना जुड़ी हुई है। विद्युत बल्ब जो कि हमारा लैंप है या कोई भी बल्ब अगर हम दर्शाते हैं तो हम इस तरह से दिखाएंगे। कोई भी प्रतिरोध होगा, मतलब जो हमारा प्रतिरोधक हमने जो पढ़ा था, जो कि विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकता है, उसका प्रतीक ये है। ठीक है। धारा नियंत्रण करने के लिए, मतलब इसको इस तरह से हमने चेंज करने का है। ये एमीटर को इस तरह से दिखाते हैं, गैल्वोमीटर को इस तरह से दिखाते हैं, वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, विद्युत चुंबक ये है। तो ये सारे जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। बट इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, एक तो वोल्ट मीटर है, एमीटर है, प्रतिरोधक है, बल्ब है, और ये है बंद प्लग कुंजी,
और खुला प्लग कुंजी, बैटरी और अकेला विद्युत सेल, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आपका ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं होप करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज दूंगी।